हेलो साथियों। तो बेसिकली तीन चीज़ों पर हम लोग इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे जो वैकेंसी आती है वो वाली, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस क्या क्या हैं और स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए ताकि आपका जो ये एग्जाम है वो क्लियर हो पाए। तो भाई ईओ एंड एओ के लेकर के अभी थोड़ी दिन पहले जब आरटीआई हम लोगों ने करा था तो आरटीआई का रिप्लाई आया था कि अभी तक रिक्वेजिशन जो है वो ईपीएफओ से प्राप्त यूपीएससी को नहीं हुआ था। रिक्वेजिशन प्राप्त होने के लिए जो डेट थी वो था 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च, बट अभी जो एओ एंड ईओ की पोस्ट है 156 वैकेंसी, इनका रिक्वेजिशन जो मतलब होता है मांग, वो ईपीएफओ से भेजी जा चुकी थी यूपीएससी को और यूपीएससी ने उसे कर लिया है एक्सेप्ट। तो कभी भी आपके लिए तो गुड न्यूज ये है कि कभी भी आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, मे बी नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में आपको दिखाई दे जाए। अब बाकी का काम जो है नोटिफिकेशन आने के बाद वो पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट जारी करना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, फाइनल रिजल्ट देना, ये काम है यूपीएससी का। ईपीएफओ ने अपनी तरफ से जो मांग है एओ की पोस्ट का वो उन्होंने भेज दिया है। बात है एपीएफसी की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट के लिए, तो उस पर अभी असमंजस ही है। मतलब पहले ये डिसाइड था, यूपीएससी ने कहा कि जब हमें दोनों ही एग्जाम्स का पैटर्न सेम है, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट भी वही है, सिलेबस भी वही है, सारा कुछ जब सेम है तो एक साथ में कराते हैं ना एग्जाम, अलग अलग पेपर्स क्यों करवाया जाए, अलग अलग इंटरव्यू क्यों करवाया जाए। प्रीफरेंस मांग लिया जाता है कि भाई दोनों वैकेंसी हैं, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा तो प्रेफरेंस दे देगी, पहले पोस्ट पे पहले प्रेफरेंस में उसको एपीएफसी चाहिए, दूसरे में एओ चाहिए। एक ही एग्जाम कंडक्ट हो जाए, जिसके बढ़िया मार्क्स हैं उनको एपीएफसी, जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको एओ पोस्ट मिल जाए। इसको लेकर के बात चल रही थी, बट ऐसी बात बन नहीं पाएगी। इस बार सेपरेट ही एग्जाम होंगे, एओ का भी और एपीएफसी का भी, इसलिए क्योंकि एओ एंड ईओ पोस्ट की जो रिक्वेजिशन थी वो यूपीएससी को मिल चुकी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 156 पोस्ट है एओ की, और जो एपीएफसी की वैकेंसी थी पहले थी 74, अब वो 74 से बढ़कर के इंक्रीज हुई है। सो लगभग कह सकते हो 92 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका रिक्वेजिशन और उसके एक्सेप्टेंस को लेकर के अभी बात क्लियर नहीं है। एग्जाम पैटर्न आपका सेम ही रहेगा, उसको लेकर के कोई भी डाउट मत रखिए, चाहे आप एओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो एपीएफसी वाली पोस्ट के लिए, मतलब वेट कर रहे हो कि आ जाए तो हम पढ़ना शुरू कर दें। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम सेपरेट होंगे। एओ का नोटिफिकेशन आपको पहले दिखाई दे सकता है, एपीएफसी का थोड़े बाद में। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि दोनों वैकेंसी एक साथ आई थी, एक साथ फॉर्म फिलअप हुए थे, एक ही दिन में दोनों, एक सुबह एक शाम को 2 शिफ्ट में पेपर हो गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दोनों का रिजल्ट भी एक साथ आया था। हम रिटन एग्जाम की बात करें तो देन आफ्टर इंटरव्यूज अलग अलग कंडक्ट हुए और दोनों का अलग अलग रिजल्ट भी आया। लेकिन इस बार क्या है कि एओ एंड ईओ की जो वैकेंसी है वो पहले आपको देखने को मिलेगी, मे बी अप्रैल में ही, और एपीएफसी का जैसे ही क्लियर होता है हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये पक्का है भाई कि 156 पोस्ट जो है वो आपकी क्लियर हो रही हैं, आ रही हैं, और इसके बाद 92 के आसपास एपीएफसी की भी आपको दिखाई देंगी। तो तैयारी में भी लग जाइए। बाकी रही बात हमारे वाले बैच की, जो 2023 वाला बैच था, उनमें से लगभग 75% लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, और मे भी 31 मार्च के पहले, वैसे तो इधर छुट्टियां चलेंगी ईद वगैरह की, तो हो सकता है 28 मार्च तक, क्योंकि 28 के बाद 29, 30, 31 सैटरडे संडे ईद वगैरह है, तो उसमें हो सकता है छुट्टियां चले, और तो फिर जो जोन एलोकेशन है हमारे वाले बैच का वो अभी ना आ पाए। 28 के पहले तक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर अप्रैल में दिखाई देगा। और जो ज्वाइनिंग लेटर है उसकी बात करेंगे तो अप्रैल का जो 3rd वीक है रोजगार मेला आयोजित होगा, और उसी रोजगार मेले में ही ज्वाइनिंग लेटर हमारे वाले बैच के सभी कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। तो अभी से लग जाइए भाई, क्योंकि 156 वैकेंसी भी कम नहीं है, वैकेंसी कम है तो आपका कंपटीशन ज्यादा है, तो इसलिए आपका जो पार्ट है, आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसको बड़े अच्छे से कवर कर लीजिए। एओ एंड ईओ की पोस्ट के लिए आप सबको मैं बता चुका हूं भाई, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, एक सवाल 2.5 यानी 2.5 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स के किन किन टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे पिछली बार, वो हमने आपको बता दिया था कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज के 15 सवाल पूछे गए थे, मैथ एंड रीजनिंग के 15 पूछे गए थे। इसकी कट ऑफ अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूं, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपको किस लेवल पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये तो वो सब्जेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आइडिया हो जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं, और कितने इजी, कितने मॉडरेट, कितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इजी उनके लिए जिनने पढ़ रखा है,
ठीक है, वरना जिन्हें नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो सब कुछ हार्ड ही लगेगा, है कि नहीं। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए। अगर हम मैथ्स रीजनिंग की ही बात करें, 15 सवाल वो ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में आते हैं और सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उन 15 में से तो 12 आप बड़े आराम से कर ले जाओगे अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है कोई ऐसे एग्जाम की जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग आती है। बाकी जनरल इंग्लिश, अगर कोई एसएससी का कैंडिडेट है या कोई ऐसे प्रिपरेशन कर रहा किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसमें इंग्लिश आती है, तो 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं बड़े आराम से 14-15 कर ले जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बढ़िया लेवल का बनाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपके रैंकर्स बैच में दे दिया है, आप उसको देख जरूर लीजिएगा। या टेलीग्राम चैनल पर भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो भेज दिया, आइडिया लग जाएगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये रहे सब्जेक्ट, ये रहे कितने नंबर के आते हैं। अब बात करते हैं कि भाई लास्ट ईयर जो हमारा वाला बैच का था, उस वाले बैच में जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कितनी थी, तो अनरिजर्व की 138.33 कट ऑफ। और ये नंबर कितने में से है, 300 में से। जो रिटन एग्जाम 120 क्वेश्चन का होता था, 300 नंबर का पेपर होता था, उस 300 नंबर में 138.33 जिनने पाया था अनरिजर्व कैटेगरी का, वो लोग इंटरव्यू कॉल उन लोग को आई थी और उनने इंटरव्यू दिया था। फाइनल कट ऑफ पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं शुरू करी है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की, तो मैं कहूंगा अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकती है ये वैकेंसी अप्रैल के किसी भी वीक में, और जब आएगी तो आपके पास टाइम रहेगा कम। रैंकर्स बैच में जैसा हमने आपसे वादा किया था, उसी वादे के अकॉर्डिंग हमने आपसे कहा कि 400 से ज्यादा घंटे की क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेंगी। तो पहले हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में थोड़ी क्लासेस आपको ऐसी प्रोवाइड करी जिससे आपको नोट्स बनाने थे। अब आपकी सारी क्लासेस जो जा रही हैं वो लाइव जा रही हैं, सारी क्लासेस, रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, लेबर लॉज की, सारी क्लासेस आपकी लाइव मिलनी शुरू हो चुकी हैं। लाइव डाउट सेशन भी चलता है, मतलब आपके मन में कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। आपका सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे आप जुड़ेंगे और जो भी डाउट होगा वो हमसे या जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे उनसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट जैसा 120 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है वैसे इसमें दिए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी, आपके जो नोट्स हैं यानी सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो हम बात करें लेबर लॉज का, सोशल सिक्योरिटी का, चाहे जिसके नोट्स होंगे वो बायलिंगुअल आपको दिए जाएंगे। और इसमें कुछ नोट्स हैं जो पहले से ही डाल दिए गए हैं, बाकी अपडेट हो रहे हैं। तो ये वाले बैच में अगर आप नहीं हैं तो आ जाइए, जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी, 138.33, मतलब 300 का कह सकते हो 50% भी कट ऑफ नहीं गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब इतनी कम कट ऑफ आ जाएगी तो कोई भी स्टूडेंट बड़े आराम से क्लियर कर ले जाएगा। कम कट ऑफ का मतलब ये है कि एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजी नहीं था, मतलब बढ़िया लेवल की तैयारी चाहिए तो जाकर के आप इसको क्लियर कर पाओगे। और उस बढ़िया लेवल की तैयारी के लिए आपके पास बढ़िया स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे कि बात करें ये वो जो सब्जेक्ट थे आपके वाले एग्जाम के, इन सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हो। अब जानते हैं तो जब आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे, यानी जो हम क्वेश्चन पेपर आपको देंगे उसको लगाओ और देखो आप कितना गेन कर पा रहे हो। अगर आप 120 क्वेश्चंस में से हमारे वाले स्पीड टेस्ट का जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका आप आधा भी कर ले जाते हो, यानी 60% भी कर ले जाते हो, तो मैं मान लूंगा कि आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हम आपको तैयार करके देंगे वो बढ़िया लेवल का रहेगा, वैसा जैसा यूपीएससी आपसे पूछता है। तो जब 50% भी कट ऑफ इस बार नहीं गई थी तो हो सकता है इस बार पैटर्न लगभग सेम आए। हम लोग उस लेवल की तैयारी करेंगे, यानी बड़े और कठिन सवालों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अनरिजर्व की कट ऑफ 138, ओबीसी की भी इतनी ही थी, एससी की 123.33, एसटी की 120 नंबर को कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस का 134.18, पीएच कैटेगरी का 102, 80, 115 और 92, 93 रिस्पेक्टिवली। अब ये जो कट ऑफ है ये तो हो गया रिटन एग्जाम का, जो फाइनल हुआ मतलब रिटन और इंटरव्यू को मिला करके वो वाली कट ऑफ है आपकी ये, यानी 212.83। अनरिजर्व में कोई भी कैंडिडेट अगर इतने मिनिमम पाया है तो उसका सिलेक्शन इस बार ईओ एओ पोस्ट के लिए हुआ है। ओबीसी कैटेगरी का 205.83, यानी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है ओबीसी में यहाँ पर, जबकि जो रिटन एग्जाम का था वो रिटन एग्जाम का लगभग क्या बिल्कुल बराबर ही था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने कैंडिडेट थे उनका 212 से और 195, आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, 7 नंबर के आसपास। ठीक है, 7 नंबर का है। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें रिजर्वेशन का फायदा जो है वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है और रिटन एग्जाम में कम दिखाई देता है, लगभग कट ऑफ आसपास जाती है। तो इस कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ये जो फाइनल कट ऑफ है ये टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें 300 नंबर रिटन एग्जाम का ये वाला था और फिर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिनके लिए अलग अलग कट ऑफ पहले से निश्चित है इंटरव्यू की। यानी रिजर्व कैटेगरी वाले जितने अनरिजर्व हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए इंटरव्यू में 50 नंबर लाना जरूरी है। ओबीसी के लिए 45 नंबर लाना जरूरी है। अब अगर आप कंपैरिजन करो, सोचो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके मिनिमम मार्क्स हैं रिटन एग्जाम में 139 या 138.33, तो इससे उसको 212 पहुंचने में इंटरव्यू में कितने नंबर लाने होंगे। देखिए यहां से लेकर के अगर आप 200 तक जाओगे 62 नंबर हो गया, 62 से फिर से 12 और यानी 74। तो जिसके नंबर रिटन एग्जाम में बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ पे है, सबसे कम पाया हुआ कैंडिडेट है, उसको 100 नंबर के इंटरव्यू में 74 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा और उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट मेरे भाई दोनों चीजें हैं यहाँ पे, चाहे आप रिटन एग्जाम की बात करो चाहे फाइनल कट ऑफ की। रिटन एग्जाम में आप जितने नंबर ज्यादा खींच पाओगे, इंटरव्यू में मार्क्स में अगर आप मिनिमम हम कह रहे हैं 50 पा भी गए तो भी आप कट ऑफ में बढ़िया रैंक लगा देंगे। तो ज्यादा जरूरी है रिटन एग्जाम, है ना। मतलब जरूरी तो दोनों है और दोनों की तैयारी आपको इस वाले बैच में मिल जाएगी। ये जो रैंकर्स बैच है ये सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए ही तैयारी नहीं करवाता आपकी, ये तैयारी होती है आपकी इंटरव्यू की भी। तो इस वाली वीडियो में मुझे आपको अपडेट देनी थी कि आपकी जो वैकेंसी है वो आ रही है, कौन सी एओयू वाली 156, और एपीएफसी के बारे में जैसे ही क्लियर होता है हम आपको अपडेट करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वाले बैच में नहीं है तो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाइएगा और एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज में जाओगे, ये रैंकर्स बैच दिखाई देगा और इसी रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई फी है 7000, वैसे फी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप EPFO 2025 कूपन कोड यूज करेंगे तो इसकी फी 6999 हो जाएगी। कोई भी इश्यू कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं, जिसका डाउट जो भी है हम दूर कर पाए। अदरवाइज आपके पास में नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वाले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।